बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हायर एजुकेशन के हवाले से बहुत से सवालात जो है वो जन्म भी ले रहे थे और हायर एजुकेशन की कुछ जो पॉलिसी है उसको हमने देखा कि बड़ी जामियात ने रिजेक्ट भी किया। और अभी रिसेंटली स्कॉलरशिप जो हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से आए हैं अमेरिका के लिए PhD के लिए, उस पर बहुत से जो सवालात हैं उन्होंने जन्म भी लिया। और गिलगित बल्तिस्तान से भी कुछ दोस्तों ने पूछा, कश्मीर से और दीगर एरिया से, कि वो भी क्या अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए और उसकी एज क्या है, उसकी टाइमिंग क्या है, और ये चीज़ें हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। और रिसेंटली आपने देखा होगा गुज़िश्ता कुछ चंद मेरे ख्याल से हफ़्ते पहले हायर एजुकेशन की जानिब से ये कहा गया था कि 2 साल और ग्रेजुएशन प्रोग्राम और मास्टर प्रोग्राम उसको बंद कर दिया गया था। उसके बाद हमने देखा कि सिंध की, बल्कि पाकिस्तान की एक बड़ी जामिया में उसका नाम शुमार होता है, सिंध की जो बड़ी यूनिवर्सिटी है जामिया कराची, उसने हायर एजुकेशन के इस ये जो हुक्म है उसको मुस्तरद किया और बड़ा लॉजिकली उसने बात की। उनका ये 2 साल ग्रेजुएशन प्रोग्राम जो ख़त्म करने के और 2018 के बाद इसे तस्लीम ना करने और कॉलेजों में सेमेस्टर की बुनियाद पर एसोसिएट डिग्री शुरू करने के फ़ैसले को उन्होंने मुस्तरद किया। और क्या कहा, ये जो जामिया कराची के जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर खालिद इराकी, उनका कहना था कि जामिया कराची माजी में मसलसल 2 बार HEC के इस फ़ैसले को अपनी एकेडमिक कौंसिल में पेश कर चुकी है और दोनों बार एकेडमिक कौंसिल ने इसे फ़ैसले को यकसर मुस्तरद किया। तो हायर एजुकेशन जो है वो अब इनका ये कहना है कि वो बजाय तमाम जो VCs हैं यूनिवर्सिटीज़ के उनको उनके साथ बात करने के, वो यकतरफ़ा फ़ैसला ये कर रहे हैं जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जो हैं वो इसको तस्लीम नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि इस हवाले से इस सिलसिले में चेयरमैन HEC को एक ख़त लिख रखी है जिसमें चेयरमैन HEC डॉक्टर तारिक बिनूरी से कहा गया कि वह 2 साल डिग्री प्रोग्राम के सिलसिले में मुल्क भर की 190 सरकारी यूनिवर्सिटियाँ, निजी और जामियात के वाइस चांसलर फोरम को एक इजलास बुलाएं और इस मामले को उसमें डिस्कस करें। और अब ये भी कहा गया उनका कि कराची जामी के पास 2 साल डिग्री और MA प्रोग्राम में 70,000 तलबा इनरोल्ड हैं सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में। और यू कैन इमेजिन रेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी है, ये बाकी पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ हैं। ज़ाहिर पंजाब में 12 करोड़ आबादी है, सिंध की आबादी है, KPK में तो बहुत से, यानी इसका मतलब है कि लाखों की तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं उनका मुस्तकबिल का फ़ैसला है। और 2018 का मतलब है कि जो बच्चे जो कर चुके हैं उनके साथ उनका क्या कसूर है। तो ये किस तरह की जो पॉलिसी HEC की तरफ से अपनाई गई है, इंतहाई अफसोसनाक है कि अगर वो तमाम मुतल्लिका वाइस चांसलर्स की मुशावरत के बगैर इस तरह के फ़ैसले कर रही है। अब ये भी कहा गया, जामिया कराची की जानिब से महकमा यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स को भिजवाई गई समरी में हुकूमत सिंध को बताया गया है कि HEC ने 2 साल प्रोग्राम और MA के बंदिश के हवाले से किए गए फैसले में रजिस्ट्रेशन हासिल करके प्राइवेट ग्रेजुएशन और मास्टर के करने वाले तलबा और इनकी तालीम को मलहूज़ खातर ही नहीं रखा। यानी उन्होंने ये समझा ही नहीं कि लाखों की तादाद में उनके पास स्टूडेंट, बल्कि करोड़ों की तादाद में होंगे। जब एक यूनिवर्सिटी में 1 लाख स्टूडेंट है तो 190 यूनिवर्सिटी हैं, एटलीस्ट जो है वो 50-60 लाख स्टूडेंट हो सकता है। अब इस पे जो भी डिटेल होगी वो आपसे सामने रखेंगे। अब ज़ाहिर है कराची यूनिवर्सिटी जो कह रही है, उनकी जो गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा कि बहुत सी बाकी यूनिवर्सिटी जो हैं वो भी ख़त लिख रही हैं और बाकायदा तौर पर वो डिमांड कर रही हैं कि ये 190 वाइस चांसलर के सामने रखा जाए मौजू, जो भी इस तरह की डिसीजन HEC ने लेना है। HEC यूनिवर्सिटियों के बारे में, स्टूडेंट के बारे में जो है वो डिसीजन ले रही है और ख़ाली अकेला बैठ के चाहे जो चेयरमैन HEC हैं वो ले रहे हैं। तो ये इंतहाई अफसोसनाक है। ये कोई आमरीत का दौर नहीं है, जमहूरियत का दौर है। एटलीस्ट जो है वाइस चांसलर से पूछा जाए। ये बड़ी सख्त इस वक्त रद्द-ए-अमल है वाइस चांसलर के दरमियान जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो दिसंबर 2018 का नोटिफिकेशन ये किस जो है वो तनाज़र में निकाला गया है, कुछ समझ नहीं आ रही कि किसके कहने पर ये हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो ये काम कर रहे हैं। एनी हाउ बड़ा सख्त सवाल उन्होंने उठाए हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जी जो अहम मौजू है। हायर एजुकेशन कमीशन में इस वक्त स्कॉलरशिप जो मौजूद हैं, PhD स्कॉलरशिप हैं फॉर US यूनिवर्सिटीज़, उसमें जो नेक्स्ट 2021 और यानी फ़ाल 2021 और स्प्रिंग 2022, इसमें बहुत सी कॉल्स आई थी। वो लोग जो अप्लाई करना चाहते हैं कि वो एज, क्योंकि लिखा हुआ है 35 ईयर्स और लिखा हुआ है 40 ईयर्स, और फिर ये भी है
कि कुछ वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ GRE जो है वो डिमांड करती हैं, कुछ नहीं करती, उसके लिए क्या होगा, और फिर ये फाइनली क्या डेट है इसकी। ये PhD स्कॉलरशिप है जी फॉर यूनिवर्सिटीज़, US यूनिवर्सिटीज़ हैं, और ये फाल 2021 एंड स्प्रिंग 2020। इसमें ये कहा गया अंडर US पाकिस्तान नॉलेज कॉरिडोर इनिशिएटिव ऑफ HEC applications are invited from Pakistan AJK National for award of PhD scholarship in world ranked US universities। अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये नज़र आ रहा है कि जो गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट हैं वो भी ये डिमांड करते हुए नज़र आ रहे थे कि ये क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, कि कब तक यानी क्या वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इस हवाले से हमारी जो बात हुई है HEC के जो प्रोजेक्ट हैं वो भी देख रहे थे। तो इसमें जो बात हो रही थी हमारी के हायर एजुकेशन के जो एक तो प्रोजेक्ट को देख रहे हैं मोहम्मद हसन रिंद जो है प्रोजेक्ट मैनेजर हैं US पाकिस्तान नॉलेज कॉरिडोर के, और दूसरा एक और जो एक्सपर्ट हैं हायर एजुकेशन के हवाले से उनसे, तो उनका ये कहना था कि ये गिलगित बल्तिस्तान के जो स्टूडेंट हैं वो भी ज़ाहिर पाकिस्तानी हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और AJK के लिए स्पेशली यहाँ पर लिखा हुआ है चारों सूबे जो हैं इसमें ये वो हैं वो लिख सकते हैं। इसमें जो कहा गया है एक तो क्राइटेरिया क्या है कि एक तो पाकिस्तानी हो, AJK नेशनल हो, मिनिमम 4 ईयर बैचलर डिग्री हो जिसमें BS है, जिसमें BSc है, BE है, 16 ईयर्स फार्मल एजुकेशन हो। और अब देखें ना, BS 4 ईयर बैचलर यानी या तो मास्टर होना चाहिए आपका जो 2 साल प्रोग्राम, अगर BA है तो BA नहीं है, BA के बाद आपको MA भी आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास BS होना चाहिए। एक तो ये चीज़ क्लियर है। कुछ स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन है कि शायद ग्रेजुएशन के बाद जो है वो PhD करवाई जा रही है, ऐसा नहीं है। मिनिमम सेकंड डिवीजन जो है वो का 1 सेकंड डिवीजन चाहिए एंड नो थर्ड डिवीजन इज़ रिक्वायर्ड। अब बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे कि जिनकी जो ये भी बता रहे थे कि उनकी जो है वो मैट्रिक या इंटर में कहीं ना कहीं अगर सेकंड डिवीजन मौजूद है या थर्ड डिवीजन इवन मौजूद है और लेटर ऑन उनकी बड़ी अच्छी स्कोरिंग है तो वो क्या कर सकते हैं, लेकिन वो अप्लाई नहीं कर सकते। ये बड़ी क्लियर पॉलिसी है इनकी। फिर इसमें लिखा हुआ मैक्सिमम जो एज है 1 क्लोजिंग डेट शैल नॉट एक्सीड 40 ईयर्स इन केस ऑफ रेगुलर फैकल्टी मेंबर्स। अब ये जो है रेगुलर फैकल्टी मेंबर्स, इसका पता होना चाहिए आपको, पंजाब सेक्टर यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड रिसर्चर्स ऑफ अप्रूव्ड रजिस्टर्ड R&D ऑर्गेनाइजेशन यानी बॉर्न आफ्टर जनवरी 1981 यानी जो सरकारी मुलाजम है, सिंपल सी बात यह है। और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में या स्कूल जहाँ पे भी वो कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, उनके लिए यानी 5 साल रिलैक्सेशन है इसकी। दूसरा जो है 35 ईयर्स इन ऑल अदर केसेस ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन। ये जो भी बताई जा रही है, मैं आपको क्लोजिंग डेट बताता हूँ। मेरिट डिटर्मिनेशन फार्मूला क्या है? GRE स्कोर 60%, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द हायर स्कोर्स। लेकिन कुछ ये कहा रहा है, दोज हैविंग GRE वेव्ड बाय होस्ट यूनिवर्सिटी विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर HAT टेस्ट and get 60% score in addition to meeting the eligibility criteria for the host university। यानी जिस यूनिवर्सिटी में GRE रिक्वायर्ड नहीं है उसके लिए दूसरा चाहिए होगा। HECAEF फार्मूला 30% जो है वो अप्लाई होगा। मस्ट नॉट बी अवेलिंग एनी अदर स्कॉलरशिप। ये नहीं है कि सेम टाइम आप HEC का कोई और स्कॉलरशिप हासिल कर चुके हैं या कर रहे हैं, उस पे नहीं होगा। इसमें जो लास्ट डेट है जो वो है जनाब 10 जनवरी 2021, यानी आज दिसंबर की है 14 और इसमें आपके पास तकरीबन 20-22-25 दिन है, वो आप अप्लाई कर सकते। क्लोजिंग डेट फॉर द स्कॉलरशिप एप्लीकेशन इज़ जनवरी 10, 2021। फॉर स्कॉलरशिप कवरेज एंड अदर डिटेल जो है वो आप HEC से भी रब्ता कर सकते हैं। वहाँ के मोहम्मद हसन रिंद हैं, वहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हैं। और अगर आप नंबर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 0334 111 9432 इनका नंबर है। और ये आप इनसे इस हवाले से अगर कोई और मालूमात लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। लेकिन जो गिलगित बल्तिस्तान के जो स्टूडेंट और दीगर एरियाज़ के जो क्योंकि लिखा हुआ था AJK और पाकिस्तानी नेशनल, तो यहाँ पर ये लग रहा था कि शायद कि गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट को शायद एक्सक्लूड किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट भी अप्लाई करें, पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों से, और AJK के अलग से ही मेंशन है। अभी तक के लिए इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे लोगों तक पहुंचाएं ताकि मैक्सिमम लोग जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकें।